तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। और आज मैं फिर से पार्ट 4 लेकर हाजिर हूँ। और पिछला वाला वीडियो की तरह इस वीडियो को भी लाइक एम है 200 और साथ ही साथ जो कमेंट एम है वो है 60। इंडिविजुअली कमेंट करना प्लीज़। एक बंदा बहुत सारा कमेंट कर दिया, ऐसा नहीं करना प्लीज़। और चलिए गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो पार्ट 3 में हम लोगों ने ये देखा था कि पाको जो रहती है वो जो बाकी जितने भी सारी परमानेंस है वो सभी का फेस वो देख लेती है, लेकिन जब भी उसका बारी आती है फेस दिखाने की तो वो बोल देती है कि अगर परमान उसका पसंदीदा कोई लड़की है, उसका जो हाव भाव है वो बोल दे तो ही वो अपना फेस दिखा देंगी। और वो ये भी उसका रोबोट को भी बोलती है और रोबोट ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और दोनों झगड़ते हुए रह जाती है। और इसी वक्त पे ही वो पार्ट खत्म हो गया था, पार्ट 3। अगर आप लोगों ने पार्ट 3 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। तो चलिए गाइस, पार्ट 4 को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 4 में हम लोग ये देखते हैं कि पाको और उसकी रोबोट जो रह जाती है वो झगड़ते हुए रह जाती है। और इसी तरह जो है वो दोनों उस वक्त पे ही वो सब करते रहते हैं और वो दिन इसी तरह ही गुजर जाते हैं, यानी वो रात इसी तरह कट जाते हैं। अब हमें एकदम से सीन्स चेंज होते हुए नेक्स्ट दिन की सीन्स दिखाए जाते हैं, यानी मॉर्निंग की। तो अभी सुबह हो चुके हैं एंड अभी जो परमन है वो अभी तैयार हो रहे हैं स्कूल जाने के लिए। और तभी अचानक उसको ख्याल आते हैं कि उसको आज तो पाको को कुछ बोलना पड़ेगा। और ये वो अपनी मन ही मन बोलते हैं और उसको जो कन्फ्यूजन है और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और वो भूल जाते हैं कि उसका जो अभी स्कूल है वो अभी जाना होगा, वो अभी भूल जाते हैं, यानी परमैन। तो उसके बाद परमैन जो रहते हैं वो रोबोट को एक्टिव करते हैं। रोबोट को एक्टिव करते हुए वो बोला, रोबोट एक बात तुम्हें मैं बोलना चाहता हूँ। देन जो परमैन का रोबोट है वो रोबोट बोला, हाँ बोलो ना, क्या बात है। परमैन कुछ देर तक सोचा, यानी कुछ सोचते रहा और सोचने के बाद और जवाब दिया कि नहीं रोबोट, मुझे अभी तो स्कूल जाना होगा, मैं तो भूल ही गया, मुझे अभी स्कूल जाना है। तो मैं तुम्हें स्कूल से लौट कर ही सब कुछ बोलूँगा और तुमको सब कुछ क्लियर कर दूंगा। और तुमसे मैं कुछ अच्छा डिसीजन लेना चाहता हूँ, तो मैं स्कूल से लौटकर तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, बाय। और ये बोलकर जो है परमैन घर से निकल गया और स्कूल की तरफ चला गया। स्कूल जाते जाते पूरा टाइम बस एक ही चीज़ के बारे में परमैन सोचता गया कि वो ड्यूटी की टाइम पर क्या जवाब दे पाको को। परमैन तो आज तक किसी भी लड़की को पसंद नहीं किया था, यानी उसको वो तो कभी लड़की को साथ कोई बात भी नहीं करता था। तो वो क्या बोलेगा आज। और साथ में वो तो पाको को भी फेस देखना चाहते हैं, तो आज तो कुछ उसे बोलना ही पड़ेगा। परमैन जो रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कि आज तो उसे कुछ बोलना तो पड़ेगा ही, लेकिन वो क्या बोलेगा। और वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं। ओके गाइस, परमैन जो रहते हैं वो स्कूल गया और जाके उसकी जगह पर वो बैठ जाते हैं, यानी उसका डेस्क पर। और बैठकर वही चीज़ वो स्कूल में ही सोचने लग जाते हैं, यानी वो आज पाको को क्या बोलेगा। ये जो बातें हैं वो स्कूल में भी सोचना शुरू कर देते हैं। परमैन ऐसे ही स्कूल पर बैठ के वो सब सोचने लग जाते हैं। और तभी अचानक जो मिचिको रहती है वो परमैन के पास आती है और आके बोलती है, परमैन क्या हुआ, तुम्हारी मूड आज इतनी ऑफ क्यों है, क्या हुआ, तुम्हें कुछ हुआ है, कुछ परेशानी है, मुझे बोलो, मैं हल करने की कोशिश करूंगी, यानी तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश करूंगी। देन ये बात सुनने के बाद परमैन बोला, ओ कुछ नहीं, बस ऐसे ही मैं बैठा हुआ हूँ और ऐसा कुछ बात नहीं है, तुम छोड़ो, तुम्हारे बात बोलो। देन जो मिचिको रहते हैं वो परमैन के पास बैठ जाती है और बैठकर एक जो कॉमिक बुक है वो ओपन करके उसको पढ़ना शुरू कर देती है, यानी मिचिको कॉमिक बुक पढ़ना शुरू कर देती है। मिचिको की ये कॉमिक बुक पढ़ना देखने के बाद हमारा जो परमैन रहते हैं वो ये सब देखने के बाद बोला, अरे ये इस हफ्ते का कॉमिक है क्या। मिचिको इसका आंसर में बोलती है, हाँ ये इस हफ्ते का ही कॉमिक है। देन परमैन बोला, ओ कॉमिक दिखाओ तो ज़रा, मैं भी तो देखूँ कैसा कॉमिक है। देन जो परमैन है वो मिचिको की जो कॉमिक बुक है वो देखना शुरू कर देते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि जब ही परमैन मिचिको के पास जाते हैं वो कॉमिक बुक का जो पेज है वो पढ़ने के लिए, तभी अचानक मिचिको के साथ परमैन की हेड के साथ ही टक्कर हो जाते हैं। और मिचिको हंस देते हैं और हंसते हुए बोली, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगी, मेरा तुम कॉमिक पढ़ो। और मिचिको जो रहती है वो ये जो हो जाती है इसको पूरा इग्नोर मार देती है।
और परमैन सोचने पड़ जाती है कि ये मिचिको को तो बहुत जोर से ही लगी होंगी, लेकिन मिचिको जो रहती है वो इस बात का पूरे की पूरी इग्नोर मार देती है। यही जो बातें हैं ये परमैन अपने मन ही मन सोचता रह जाते हैं। एनीवे गाइस, इसी तरह वो तो इंसिडेंट खत्म हो जाते हैं। अब हमें क्लास जब चल रहा था उसका सीन्स दिखाए जाते हैं। क्लास चल रहा था और तभी अचानक परमैन को एक ख्याल आते हैं। वो अपनी मन ही मन बोला, पता चल गया, मुझे मिचिको को जैसी ही लड़की पसंद है, यानी मिचिको की जैसी ही लड़की चाहिए जो कि मेरी फिक्र कर सके और मेरी बारे में हर वक्त सोचे। ओके गाइस, गुस्सा मत हो जाना, क्योंकि परमैन को बस यही पता करना था कि उसे किस टाइप की लड़कियां पसंद है और किस टाइप की लड़कियां उसे पसंद आते हैं। परमैन कभी भी मिचिको को पसंद नहीं करते हैं, बस उस किस टाइप की लड़कियां परमैन को पसंद है और किस टाइप का लड़कियां उसको एक्सपेक्ट करते हैं यही वो जानना चाहते थे। इसीलिए तो प्लीज कॉन्फ्यूज मत हो जाना। एनीवे गाइस, स्कूल छुट्टी हो गया, यानी अभी स्कूल छुट्टी हो जाते हैं। परमैन घर पर गया और जाके वो फिर रोबोट को एक्टिव किया और सभी जो कुछ हुआ, यानी उसका जो कल का जो इंसिडेंट है और साथ ही साथ स्कूल में जो जो हुआ और वो मिचिको को थोड़ा थोड़ा पसंद करते, ये जो बातें हैं और मिचिको की जैसी लड़की उसको पसंद है, ये जो बातें हैं ये रोबोट को बोल देते हैं। लेकिन गाइस, मैं फिर से बोल देता हूँ कि परमैन मिचिको को पसंद करते नहीं, बस उसी टाइप की लड़कियां उसको पसंद है जो कि उसका फिक्र कर सके। ओके, एनीवे गाइस, रोबोट ये बात सुनने के बाद बोला, तो तुम केयरफुल लड़कियां पसंद करते हो, यानी तुम्हें जो लड़कियां सबसे अच्छा ख्याल रख सके उसको तुम पसंद करते हो और साथ में सुंदर भी, यानी ब्यूटीफुल भी। देन परमैन जो है वो मुंडी हिलाकर बोलते हैं, हाँ, मैं उसी टाइप की लड़कियां ही पसंद करता हूँ। ये बात सुनने के बाद रोबोट बोला, अच्छा परमैन, आखिर पाको क्यों ही तुम्हारी जीएफ के बारे में पूछना चाहती है? किसी और के बारे में भी तो वो पूछना पड़ सकती थी, यानी किसी और भी तो उस जगह पर थी, यानी पायान थी, बुबी भी थी, लेकिन पाको तुम्हें ही क्यों इंडिकेट करके तुम्हारी जीएफ के बारे में पूछना चाहती है? आखिर पाको तुम्हारी जीएफ को क्यों ही देखना चाहती है? रोबोट इसके बाद थोड़ी सी हंसकर बोला, कहीं तुम दोनों के अंदर कुछ चल तो नहीं रहा? बोलो बोलो, शर्माओ मत, यहाँ पर सिर्फ हम दोनों ही है। दिन परमैन जो रहते हैं वो बहुत ही ज्यादा शर्मा जाते हैं। हमारा परमैन जो रहते हैं वो शर्माते हुए रोबोट को बोला, अरे कैसी बात कर रहे हो, मुझे वो क्यों पसंद करेगी? उसकी तो और भी कोई पसंद हो सकते हैं ना, मैं भी क्यों? परमैन बोला, हमें बस पाको की फेस को देखना है और कुछ नहीं, बस यही है। और आज मैं ये बोल दूंगी और साथ ही साथ उसका फेस भी देख लूंगी, तो हो गया, मैटर सॉल्व, दैट्स इट। और ये जो बातें हैं वो रोबोट को बोल देते हैं, यानी रोबोट को ये सब बोलकर वो संभाल लेते हैं कि वो बस पाको का फेस देखने के लिए ही ये सब कर रहे हैं। ओके गाइस, तो इसी तरह जो है वो वक्त खत्म हो जाते हैं और अब हमें उस वक्त का सीन दिखाया जाते हैं, यानी उस वक्त का जब सभी का उस वक्त का इंतजार था, जब वक्त का अब सभी का इंतजार था, उस वक्त का सीन अब हमें दिखाए जाते हैं। वो घड़ी आ जाते हैं, देखते ही देखते ड्यूटी खत्म हो गया। सभी लोग बैठकर इंतजार कर रहा था कब पाको अपनी फेस रिवील करेगी। सभी लोग बेचैन हो रहा था, साथ साथ पायान भी। पायान तो बहुत ही ज्यादा बेचैन हो रहा था फेस देखने के लिए, आप लोगों को तो पता ही है क्योंकि मैंने पिछला पार्ट में बोल दिया था। पायान और सब्र नहीं कर रहा था। पायान बोला, तो परमैन आप बोल दो, मुझे आज जल्दी घर जाना है। मेरी मम्मी आज मुझे एक रिलेटिव की घर ले जाना चाहते हैं, तो तुम जल्दी बोल दो और मैं जल्दी पाको की फेस देखकर चला जाता हूँ। ओके गाइस, इसके बाद हमें परमैन की सीन्स दिखाए जाते हैं। परमैन कुछ दूर ही बैठा था उन लोगों के पास से, तो परमैन उठा, यानी खड़ा हुआ। परमैन खड़ा होने के बाद परमैन बोलना शुरू कर देते हैं। पहली बार वो बोल रहा था तो उसका जो नर्वस है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो वो अपनी आंखें को बंद कर लेते हैं। परमैन बोलना शुरू कर देते हैं। अब परमैन आंखें बंद करते हुए बोला, मुझे केयरफुल और एक अच्छी सी प्यार करने वाली लड़की चाहिए जो मेरे हमेशा ख्याल रख सके और हमेशा मुझे प्यार करे।
ये सब लड़कियां मुझे पसंद है। और जो ये सब देखने के बाद पाको जो रहते हैं, पाको अब परमैन की ये जब बात बोल रहा था परमैन, तभी जो हमारा पाको रहती है वो परमैन को ही देखती ही जा रही थी। पता नहीं कैसी वो परमैन को देखती ही जा रही थी। पाको आज बहुत ही सुंदर नजर आ रहा था, पता नहीं क्यों। देन हमारा जो परमैन रहते हैं वो बोलते हैं, लो मैंने तो बोल दिया पाको, अब तुम्हारी फेस दिखा दो, अब हमें इंतजार मत करवाओ। देन क्या होगा? क्या पाको उसकी फेस हम लोगों को दिखा देगी? क्या ये इतनी भी ज्यादा आसान है? तो चलिए गाइस, स्टोरी की आगे ही ये हम लोग जानेंगे। स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। पाको इसके बाद बोली, वादा जो किया तो उसका तो हमें तो कुछ करना ही होगा। मैंने वादा किया था तो फेस तो मुझे दिखाना तो पड़ेगी ही, लेकिन प्लीज ये हम लोगों के अंदर ही रहने देना चाहिए, ओके। और साथ ही साथ बर्डमैन को ये बात के बारे में पता भी मत चलना चाहिए। और शुक्र रहे ये है कि आज भी बर्डमैन की स्पेसशिप टूटा हुआ है, नहीं तो वो आज भी हमारे ऊपर मॉनिटरिंग करना शुरू कर देते थे, ओके। उसके बाद पाको जो रहते हैं वो थोड़ा सा पीछे मुड़ जाते हैं और पीछे मुड़कर वो धीरे धीरे वो कुछ दूर चली जाती है, इतना ज्यादा दूर नहीं, बस थोड़ी ही दूर। देन वो अपनी फेस मास्क को पीछे की तरफ मुड़कर उतारती है, यानी गाइस अभी उसके हेड पर कोई फेस मास्क नहीं है। और उसके बाद वो धीरे धीरे बोली, परमैन मेरे पास आओ। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि अब ये बात सुनने के बाद परमैन जो रहते हैं, जो कि कुछ दूर ही खड़ा हुआ था, उसका दिल और भी जोर से धड़कना शुरू कर देते हैं और वो आप सोचना शुरू कर देते हैं कि अब क्या होने वाले हैं, क्यों वो मुझे उसके पास डाका, अब क्या होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन जो रहते हैं वो धीरे धीरे गया उसके पास, यानी पाको के पास, और जाकर खड़ा हुआ। और जब परमैन खड़ा होते हैं तब पाको परमैन को देखते हैं। पाको की मास्क ओपन थी, यानी सभी ने पाको की फेस अभी देख चुका है। पाको आप परमैन के सामने पूरी की पूरी फेस मास्क उतारकर खड़ी हुई है, यानी आप उसका आइडेंटिटी सभी लोग जान चुके हैं। सभी बहुत ही ज्यादा ताज्जुब हो गया कि ये तो सुमीरे है, ये कैसे पाको हो सकते हैं। ये जो बातें हैं ये सभी की मन में चल रहा था। अब हमें पाको की सीन्स दिखाए जाते हैं। पाको एकदम से परमैन को पकड़ते हैं और पकड़ते हुए बोलते हैं, परमैन डू यू लव मी, डू यू रियली लव मी, डू यू मिस मी, डू यू मिस मी। और ये जो बातें हैं ये पाको परमैन से पूछते रह जाती है। एंड उसके बाद क्या होगा ये हम देखेंगे अगली पार्ट में, यानी पार्ट 5 में क्या होने वाले हैं। क्या परमैन सब कुछ बोल देंगे? क्या उसका लव स्टोरी यहीं पर से ही शुरू होने वाले हैं? ये सब हम लोग जानेंगे पार्ट 5 में। अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को पूरा देख चुके हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एम पूरा कर देना और साथ ही साथ कमेंट एम भी पूरा कर देना। साथ ही साथ पिछला वीडियो में सपोर्ट दिखाने के लिए थैंक यू सो मच। और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप लोग तो वीडियो देखते ही रह जाते हो, सब्सक्राइब तो नहीं करते हो। हर वीडियो में बोलता रह जाता हूँ, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और गाइज मिलते हैं न्यू वीडियो में, फ्रेश वीडियो में। और एक बात आप सभी लोगों को बोल देता हूँ कि ये जो सीरीज है बहुत बड़ा सीरीज है। इसके अंदर आप लोगों को परमैन की लव स्टोरी से लेकर परमैन की मैरिज लाइफ तक सब कुछ देखने वाले हो, तो प्लीज इसका कंटिन्यूअसली पार्ट देखते ही रह जाना, जो कि रोज आने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट कल आने वाला है। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 5 के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।